नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज रेगुलेटर को ठीक करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी तरह से ये रेगुलेटर ठीक ठाक हो जाता है। इसमें पैसे भी खर्च नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ये घर में ही कर सकते हैं, किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मात्र एक पेचकस होना चाहिए और एक सुई होना चाहिए, यानी कुछ भी पतला वैसा। और बहुत ही अच्छी तरह से देखिए, इसको सबसे पहले रेगुलेटर को हम यहाँ से खोलते हैं। इसका एक लॉक आता है, पतली सी वो प्लास्टिक का ये होता है, जो चालू करने वाला होता है ना, उसके ऊपर रहता है वो। बहुत ही जल्द मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। अगर किसी तरह का लीकेज हो जाता है या फिर इसका सीसी का आवाज़ आता रहता है, तो इस तरह से ये इसको बनाने के लिए बहुत ही देखिए, ये सबसे पहले इसे आपको बॉल निकाल लेना है। बॉल निकालने का बहुत आसान तरीका, ये देखिए इस तरह से लगाएंगे और बिल्कुल वो बाहर फेंक देगा। और अंदर से उसको दबाएंगे तो लॉक निकला हुआ है, नीचे चल जाता है। देखिए बिल्कुल आसानी तरह से ये जो है आपको निकल जाएगा बॉल। इसमें बॉल निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये बॉल सारे निकल गए। और अब जो बात आती है, इसको निकालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा सफाई कर सकते हैं। गंदगी है इसमें, इसलिए सफाई इसको करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सफाई नहीं करेंगे तो खोलने का मतलब ही नहीं हुआ ना। जाम चलता है या तो फिर इसमें कचरे जो होते हैं उसको आप निकाल ले। हल्का सा केरोसिन तेल ले ले, ब्रश है तो उसको थोड़ा सा ब्रश के सहारे से रगड़ देते हैं तो क्लीन हो जाता है। आपको बिल्कुल चालू बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरह से इसको हम एक एक करके साफ़ करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से कहाँ से लीकेज होता है। इसमें जो है गैस लीक होने का जो होता है चांस रहता है, वो बहुत ही बिल्कुल ख़राब होता है। देखिए अब स्प्रिंग को भी हल्के से बस केरोसिन से इसको ब्रश के द्वारा रगड़ देते हैं। केरोसिन तेल में बहुत ये होता है, वो तुरंत ही आपको क्लीन कर देगा। अब इस जो रेगुलेटर का जो आप अंदर में एक बासर होता है, यही बासर पकड़ के रखता है। इसको भी हल्के से धो लेते हैं। और रेगुलेटर का अब जो है मेन पार्ट जो होता है वो उसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपका लीकेज होता है। गैस गैस जो है इसे टाइट भी चलता है तो वही उसी से होता है, और उसी चीज़ को अब हम निकालेंगे। इसमें एक लॉक होता है, छोटा सा बिल्कुल होता है। देखिए पेचकस के सहारे से उसको हम बता रहे हैं आपको, उसको आपको ठोकना पड़ता है तब निकलता है वो। देखिए मैं सारी चीज़ें करके आपको क्लीन बताऊंगा, आप ओके करके देख सकते हैं। आप 5 मिनट समय दीजिएगा तो आपको रेगुलेटर का संबंधी किसी तरह का भी कोई तरह का अगर रेगुलेटर में गड़बड़ी है तो आपको वो ठीक कर सकते हैं। इसीलिए आप 5 मिनट समय देखिए। एक छोटी सी जो ठुकाने के बाद में एक छोटी सी लॉक आता है, वो निकल गया। अब जो है हमारा वो मेन पार्ट जो चालू बंद करने का स्टार्टर होता है, उसको अब बाहर अब खींच सकते हैं आसानी से। देखिए उसी का मेन करामत इसी का है। सबसे मूल्य चीज़ जो है रेगुलेटर का, यहीं से लीक होता है। लीक होने के कारण घर में कभी कभी हानि भी हो सकता है, आग भी लग सकता है। इसलिए इसको ज़रूर चेक कर लें। जब सीसी का कुछ आवाज़ करे या फिर टाइट हो तो इसको खोल सकते हैं। इसको देखिए सफ़ा हल्का सा कर लीजिए। और बाद में इसमें रबर का 2 बासर आता है, बहुत पतला पतला। देखिए उसको सुई से देख लें, उसको डाल करके देख लेते हैं कि ये कटा हुआ है या फिर लीकेज है। कटा रहेगा तो लीकेज रहता है, इसलिए कटा अगर नहीं होगा तो बैठ गया होगा, सूख जाता है। इसमें जो है ग्रीसिंग करना पड़ता है। देखिए घुमा करके देख रहे हैं, कटा हुआ तो बिल्कुल नहीं है। एक तो बिल्कुल सही निकला, और दूसरा देखिए ये
ये भी लगभग सही है, ये कटा हुआ नहीं है। अब कटा हुआ इसमें नहीं है, बिल्कुल बैठ गया है। ये बहुत दिन होने के बाद में सूख जाता है, तो इसके लिए इसमें ग्रीस बहुत ज़रूरी डालना पड़ता है, नहीं तो टाइट तो चलेगा ही, लीक भी हो सकता है ना। इसलिए इस ग्रीस को हल्के से लगा दीजिए। दोस्तों आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत छोड़िए, इसमें कोई पैसा तो कटता नहीं है। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए अब क्या है कि ये इसमें ग्रीसिंग हो चुका है। अब इसको हम फिर से जिस तरह से हम लोग खोले थे वो उसी तरह से इसको अब कहने का मतलब फिट करना पड़ेगा। और देखिए किस तरह से हम लोग इसको फिट करते हैं। तो ये अगर आप चाहें तो घर में बिल्कुल आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं और बिना पकड़ पाना किसी तरह का, सिर्फ एक पेचकस चाहिए। देखिए आप इसको जहाँ से हम निकाले थे बस उसी तरह का सेट कर लेना है इसमें। देखिए ये इसको डालने के बाद में एक जो लॉक हमने निकाली थी वो लॉक भी इसके बाद तुरंत सबसे पहले लॉक ही डालना पड़ेगा। और उस लॉक को देखिए सामने से करके ऐसे पतला वाला अगर पकड़ होता है जो पतला नोक वाला उससे बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर ये नहीं भी रहेगा तो आप डाल सकते हैं किसी भी प्रकार से, जो बिल्कुल उसमें डल जाता है आसानी से। ऐसा डला रहता है उसमें प्लास्टिक का जो कवर आता है, एक रिंग जैसा जो देखिए ये साइड में रखा हुआ है, वो इसके सहारे वो अटका रहता है और निकलता नहीं है। तो लॉक भी लग चुका है। अब लॉक लगाने के बाद में इसको हम अब थोड़ा सा पेचकस से दबा देते हैं, क्योंकि वो लॉक को अच्छी तरह से बैठ जाए और वो मतलब निकले नहीं। उसके बाद में ऊपर से जो है ये आपको वाइसर टाइप के आता है एक, उसको डाल देना है, वही पकड़ के रखता है। और ऊपर से भी फाइबर का वो जो लगेगा, देख लीजिए इसका पिन जो है इसे नीचे होना चाहिए। ये पिन जो इसे चालू बंद करते हैं तो वो बाहर उठता है, वो देखिए अब फिट यानी कि सही ढंग से बैठ चुका है। अपना काम स्विच जो है चालू बंद वाला अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब इसमें स्प्रिंग डाल दीजिए, जिस तरह से हम खोले थे वो स्प्रिंग को उसी तरह से डाल दीजिए। इसका कवर जो है रेगुलेटर का, इसको आप डालिए, जहाँ पे गोली वाला खन्ना है उसके देख करके डालना है क्या। और अब हम इसको बाहर की तरफ से आपका ये बॉल जो है जिसे गोली बोलते हैं भी बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाता है। देखिए अब इसको एकदम बिल्कुल आसानी से इसको आप डाल सकते हैं। किसी तरह का निकालने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, पेचकस का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन डालने के समय कुछ नहीं करना पड़ता है। डालने के लिए बहुत ही आसान आने की है ये उपाय। देखिए ये लग चुका है, बिल्कुल रेगुलेटर ओके हो गया। इसका लॉक जो है इसे लगाना है। अब सिर्फ लॉक लगा देंगे तो वो जो है बॉल नहीं निकल पाएगा और दबने का वो नहीं दबेगा। तो दोस्तों बनकर तैयार हो गया। लाइक एवं सब्सक्राइब तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।